हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में। अगर हम फर्टिलाइजेशन को देखें कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर अ स्पर्म सेल फॉर्म फ्रॉम अ मेल फ्यूजेस विद एन एग सेल फ्रॉम अ फीमेल टू फॉर्म अ जाइगोट, अ सिंगल सेल एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक स्पर्म सेल जो कि हमारे मेल पर्सन से आया है वो फ्यूज़ होता है किसी भी एग सेल से जो हमारे फीमेल का गैमेट हो गया, ठीक है। और दोनों फ्यूज़ होकर के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि एक सिंगल सेल एम्ब्रियो कह सकते हैं जिसे हम, ठीक है। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। इससे ही हमें क्या मतलब एक बिगनिंग होती है किसी नए पर्सन की या न्यू इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की। अगर हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में देखें तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा स्पर्म डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्या होगा कि स्पर्म का डिपोजिशन होगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ तक, ओवम तक, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स मिलियन ऑफ स्पर्म आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना। सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसे हम वेजाइना भी बोल सकते हैं। ओनली अ फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स सर्वाइव एंड रीच द फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। लेकिन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से भी कुछ स्पर्म्स ही होते हैं, कुछ हंड्रेड स्पर्म्स ही होते हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ का जो एसिडिक पीएच होता है उसको, और जो है कि हमारे फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच पाते हैं जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप है ओव्यूलेशन एंड एग ट्रांसपोर्ट। अ सेकेंडरी oocyte मैच्योर एग। आपने oogenesis की प्रोसेस मैंने पहले ही पढ़ाई थी आपको, उसमें हमारा जो सेकेंडरी oocyte बन रहा था, जो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पे हॉल्ट हुआ था, तो वो क्या होगा, वो रिलीज होगा ओवरी से और एंटर द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पे आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। द oocyte इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। अब ये जो oocyte है ये इसकी मतलब सराउंडिंग कैसी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर से बनी हुई होती है, जो कि हमारी कौन कौन सी है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्पर्म oocyte इंट्रैक्शन एंड फ्यूजन। अब ये जो स्पर्म हमारा आया है और जो oocyte हमारा रिलीज हुआ है ओवरी से, उनका जो है इंट्रैक्शन और फ्यूजन का प्रोसेस होगा, ठीक है। स्पर्म्स रीच द एग एंड बाइंड टू द जोना पेलुसिडा। जो स्पर्म होगा वो हमारी जो जोना पेलुसिडा लेयर है सेकेंडरी oocyte की, वहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा हमारे एग से, ठीक है। द स्पर्म रिलीज एंजाइम एक्रोमोसोमल रिएक्शन टू पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा। अब जो आपने स्पर्म का डायग्राम पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस वगैरह जो पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा था कि जो स्पर्म का हेड होता है उसके ऊपर एक एक्रोसोमल प्रेजेंट होता है, तो उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज करेगा स्पर्म, जिससे कि ये जो जोना पेलोसिडा वाली लेयर है ये जो है पेनिट्रेट हो जाए, उसको स्पर्म को उसमें एंट्री मिल पाए, ठीक है। वंस अ स्पर्म सक्सेसफुली एंटर द एग प्रिवेंट अदर स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग कॉर्टिकल रिएक्शन। अब जब एक स्पर्म जो है वो जोना पेलोसिडा की लेयर को ब्रेक करके एग सेल तक पहुंच जाएगा, तो फिर एग क्या करेगा, वो और स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। द स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा और जो एग का न्यूक्लियस होगा वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर के वो क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। डिप्लॉयड मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 2n होंगे, ठीक है। दिस मार्क्स द कंप्लीटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इससे क्या होगा, जब फ्यूजन हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया हमारा, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ये आपने oogenesis की प्रोसेस में भी पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन जो है हमारे एम्प्लोरी रीजन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसे हम एम्प्यूला बोलते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़े थे ना। अब अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करें, जाइगोट तो बन गया, अब उसका इम्प्लांटेशन कैसे होगा, तो देखते हैं। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट अटैच एंड एम्बेड्स itself into the lining of the uterus endometrium to initiate pregnancy। अब इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने अटैच हो जाएगा या फिर एम्बेड हो जाएगा कहाँ पे, जो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग थी ना, एंडोमेट्रियम, जहाँ पे हमारा ब्लड का डिपोजिशन हो रहा था, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर वो शेड हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाती है, तो उसी लेयर पे जब अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया तो वहाँ पे ही हमारा जो है ये फर्टिलाइज एग जो है जा करके अटैच हो जाएगा और प्रेगनेंसी इनिशिएट करेगा, ठीक है।
अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जाइगोट क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिविजन्स क्लीवेज टू फॉर्म अ मोरुला सॉलिड मास ऑफ सेल। जैसे कि आपको ये ए वाला जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा मतलब कि ओवम है। अब इसमें बी में क्या हुआ हमारा जो है कि स्पर्म्स की एंट्री हुई, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड मतलब इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और फिर ये हमारा ई पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया, यहाँ पे मोरुला बन गया। कैसे बना, ये डिवीजन कर करके, पहले ये 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हो गए, तो 8 सेल्स वाली स्टेज जो आ गई हमारी, वो क्या हो गई, मोरुला। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, अ हॉलो बॉल ऑफ सेल। अब क्या होगा, जो ये मोरुला है, ये जो है यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ब्लास्टोसिस्ट वाला, तो ये डिवाइड होते होते ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, और इसमें हॉलो सेल भी होगा और बाकी सारे सेल्स जो है एक लेयर पे जाकर के सब कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, मूवमेंट टू यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट ट्रैवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड रीचेस द यूट्रस विद इन 4 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ये ब्लास्टोसिस्ट हमारा फॉर्म हुआ है, ये क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होते हुए हमारे यूट्रस तक पहुंचेगा, कितने, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अटैचमेंट टू द एंड्रोमेट्रियम। अब यूट्रस तक जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट आया, वो उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, एंड्रोमेट्रियम है, वहाँ पे अटैच होगा। अराउंड day 6-7 द ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द यूट्राइन वॉल। The trophoblast layer, outer layer of blastocyst, secrete enzyme that help embed into the endometrium. जो ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहर की ये जो लेयर है, आपको पर्पल कलर के ये जो सेल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। और यहाँ से ही एंजाइम सिक्रीट होते हैं कुछ, जो कि इस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस की वॉल पे अटैच होने में मदद करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप को अगर हम देखें, कंप्लीट एम्बेडिंग एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब जो है एम्बेडिंग जो है पूरी तरीके से हो जाएगी, ठीक है, वो पूरा यूट्रस की वॉल से अच्छे से अटैच हो जाएगा और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। बाय डे 12 द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली एम्बेडेड इनटू द यूट्राइन लाइनिंग। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा विच सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। डे 12 तक जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है फुल्ली एम्बेड हो जाता है हमारे यूट्राइन लाइनिंग में, और उसके बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है इसी के ज़रिए, और फिर प्लेसेंटा के ज़रिए जो है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं एम्ब्रियो तक हमारे पहुंचते रहते हैं। अगर हम साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की बात करें, तो नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस फंडस रीजन। जो यूट्रस का अपर पार्ट होता है, वहाँ पे हमारा जो है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जिसे हम फंडस रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम की डिफरेंसेस देखें कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में डिफरेंसेस क्या हैं, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, ठीक है, दोनों स्पर्म और एग को फ्यूज़ करने का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़ होने का, ठीक है। इम्प्लांटेशन की बात करें, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्रस। जो ब्लास्टोसिस्ट हमारा जाइगोट से फॉर्म हुआ है माइटोटिक डिवीजन करके, उसका अटैचमेंट जब यूट्रस से हो तो वो इम्प्लांटेशन कहलाएगा। अगर हम लोकेशन की बात करें, तो फर्टिलाइजेशन हमारा एम्प्यूला में होगा, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट, एम्प्यूला पार्ट में, ठीक है, रीजन में। और इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें, तो वो यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वहाँ पे होता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन का टाइम देखें, तो 24 हावर्स ऑफ ओव्यूलेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के लिए मतलब 6 to 7 days बाद में जो है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। और अगर हम फर्टिलाइजेशन का आउटकम देखें, तो फिर वो क्या है, हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। आउटकम क्या है, एंड प्रोसेस मतलब कि एंड प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट है फर्टिलाइजेशन का। लेकिन इम्प्लांटेशन में क्या है, हमारी प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, तो फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स एंड क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो हमें इंश्योर करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो आए, न्यू ऑफस्प्रिंग जो क्रिएट हो रहा है, उसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट्स से आए और उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी रहे। लेकिन इम्प्लांटेशन क्या है, अगर हम देखें, तो इम्प्लांटेशन इज क्रूशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग प्रेगनेंसी एज इट अलाउज द एम्ब्रियो टू रिसीव न्यूट्रिएंट्स एंड डेवलप इनटू अ फीटस। इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें, तो ये मतलब कि एक तरह से ये दर्शाता है कि प्रेगनेंसी जो है हो चुकी है, ठीक है, और जो एम्ब्रियो है उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह और फीटस का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो पाए, ठीक है। तो इतना ही था हमारा आज का ये टॉपिक, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। अगर आपको किसी और टॉपिक पे नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।